अब आप ये देखते हैं कि धान के बाद अब हम कपास का उदाहरण लेते हैं कि कपास का जो खेती होती है वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है। उसके बाद हम जो है उसका सूत काटते हैं या रेशा बनाते हैं जिससे कपड़ा बनता है। ये उद्योगों में होता है या घर पर होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं तब वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो गन्ना उगाया जाता है, गन्ने से चीनी या जो गुड़ बनता है वो कारखाने में तैयार होता है। ईंटें हम लोग भट्टे से बनाते हैं, जो मिट्टी में बनाते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है। लेकिन उन ईंटों से जब हम घर बनाते हैं तो वह द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। तो ये क्षेत्रक जो है विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जो होता है वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करता है। इसमें वेद गतिविधियां आती हैं जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि सेवाओं के द्वारा मदद करती हैं। अब जैसे धान उत्पन्न हुआ, उसके बाद कारखाने में, राइस मिल में उसका काम हुआ, उसके बाद जो है उसको बाजार में बेचना होता है। तो बेचने के लिए विभिन्न संचार साधनों, परिवहन साधनों सबका प्रयोग करके जो है उसको बेचने के लिए जाता है। तो ये जो परिवहन के साधन, संचार के साधन या गेहूं और धान के भंडारण, ये सब सेवाएं जो होती हैं वो तृतीय क्षेत्र में आती हैं। इसको इसलिए हम लोग तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों द्वारा जो उत्पादित माल होता है वह ट्रकों या ट्रेनों के द्वारा विक्रेताओं पे पहुंचाया जाता है, या अधिक होता है तो गोदामों में उनका भंडारण किया जाता है। फिर आप देखते हैं कि व्यापार करने के लिए टेलीफोन पे बात होती है, इंटरनेट का प्रयोग होता है, और आपको जो है व्यापार करने के लिए जो धन की आवश्यकता होती है वो आपको बैंकों से मिलता है। तो बैंक की सेवाएं, परिवहन, भंडारण, ये सब भी जो गतिविधियां हैं वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। लेकिन आपने ये देखा कि तृतीय क्षेत्र में ये सब गतिविधियां आती हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी गतिविधियां भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का उत्पादन नहीं सहायता करती हैं बल्कि समाज में सेवा प्रदान करती हैं, जैसे शिक्षक की सेवा, डॉक्टर की सेवा, वकील, धोबी, नाई, ये सब जो है ये अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये भी जो है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो प्रशासनिक और लेखाकरण, जो अब देखते हैं कि ऑफिस में जो काम करते हैं, वे भी सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान समय में जो सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ सेवाएं हैं, जैसे इंटरनेट कैफे है, एटीएम है, कॉल सेंटर है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये सब भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इस तरह से आज आपने 3 क्षेत्रक देखे अर्थव्यवस्था के। पहला प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा द्वितीय क्षेत्रक, तीसरा तृतीय क्षेत्रक। ये तीनों क्षेत्रक एक दूसरे से संबंधित हैं। इसमें पहला जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में होता है, फिर उसके बाद जो माल होता है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है, फिर तृतीय क्षेत्र की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इन तीनों क्षेत्रकों के आपसी सहयोग से ही अर्थव्यवस्था चलती है।